वास्तव में भारत ने अपनी ताकत का एहसास जब भी संकट के समय में मानवता रही है तब किया है। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान दुनिया असमंजस में थी, क्या होगा, लेकिन भारत के इस फील्ड में कार्य करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य प्राप्त करते हुए जो कार्य प्रारंभ किया, उसका परिणाम था। याद करिए, जब कोरोना आया था तब पीपी किट भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी, कोई भी इक्विपमेंट भारत के अंदर नहीं बनता था, दवाइयां भी बाहर से मंगानी पड़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके भारत की पकड़ इतनी मजबूत होती गई कि अगले ही कुछ 1.5-2 महीने के अंदर पीपी किट से लेकर के और इसकी दवा बनाने और अंत में 9वें महीने पहुंचते पहुंचते वैक्सीन, और दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन भी भारत ने बनाने में सफलता प्राप्त की। भारत अब तक 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में अपने देश के नागरिकों को दे चुका है और दुनिया के 25 से अधिक देशों को मैत्री के रूप में वैक्सीन की आपूर्ति भी कर चुका है। और भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी वैक्सीन है। ये भारत की प्रतिभा को जब भी उचित मंच मिला है, उसने इस फील्ड में बेहतरीन करने का कार्य किया है। और फार्मा का फील्ड बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। क्वालिटी का ध्यान रखते हुए हम समयबद्ध तरीके से अगर कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो भारत के साथ साथ दुनिया की मार्केट पर भारत का कब्जा हो सकता है। हमें इस दिशा में प्रयास करने होंगे। यद्यपि अच्छे प्रयास हुए हैं दुनिया के अंदर, फार्मा के क्षेत्र में जो नए रिसर्च हुए हैं, पेटेंट हुए हैं, उस पर भारत ने बेहतरीन किया है। लेकिन फार्मा के क्षेत्र में आज भी हम लोगों को, संस्थाओं को ही इस स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, पब्लिकेशन के लिए अपने आप को तैयार करना, उसे कैसे फाइल करना है, रिसर्च की संभावनाओं को आगे बढ़ाना, और फिर अपने किसी रिसर्च को जिस पे आपको लगता है कि अब तक इसको किसी ने भी अन्य ने नहीं किया है, उसे पेटेंट कराने के लिए समय पर अपने को फाइल करना।